देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के द्विघात समीकरण, जिसमें हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, इसके शून्य क्या क्या होते हैं या इसके मूल क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होते हैं, ठीक है, उसका मानक रूप इस प्रकार का होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह समीकरण हो गया, ठीक है। द्विघात समीकरण का यह मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बराबर 0 अगर होगा तो यह द्विघात नहीं होगा, तो खत्म हो जाएगा, तो द्विघात नहीं रह जाएगा, इसलिए ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसी को मानक रूप इसका कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, जहां b बराबर 0 भी हो सकता है, c बराबर भी 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं होगा। उसके बाद है बहुपद के शून्यक जो होते हैं, तो चर का वह मान जो बहुपद को क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। यानी किसी भी बहुपद में जब हम क्या करेंगे, इसका x या y जो भी रहेगा उसका मान डालेंगे, अगर यह 0 हो जाएगा तो वह उसका शून्य कहलाएगा या उसका मूल कहलाता है, ठीक है। अब क्या है द्विघात समीकरण का वर्गीकरण, तो यह दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, इसमें चर वर्ग के रूप में होता है, जैसे x² माइनस 9, ठीक है, यह वर्ग के रूप में रहेगा जो चर होगा, और इस प्रकार माइनस में ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए हमेशा इधर माइनस में रहेगा। इसे हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण, जहां b बराबर 0 ही होता है, उसे हम बोलेंगे कौन, शुद्ध द्विघात समीकरण। उसके बाद होता है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण, इसमें c बराबर 0 हो और जहां b बराबर क्या हो, 0 नहीं हो, और a बराबर भी 0 नहीं हो, उसे हम बोलेंगे मिश्रित या शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे आप लिख सकते हैं 9x² प्लस 2x बराबर 0 दे सकते हैं, ठीक है, क्या कि c 0 होता है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसे हम बोलेंगे मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब शुद्ध समीकरण के मूल निकालने की विधि है। जैसे यहाँ कोई समीकरण देगा, और एक बात ध्यान रखिएगा, समीकरण और क्या है, समीकरण और बहुपद में थोड़ा सा अंतर है। समीकरण में कोई भी समीकरण देगा उसमें बराबर में क्या रहेगा, 0 देगा तो वह समीकरण कहलाएगा, और इसी में 0 नहीं देगा तो क्या होगा, समीकरण नहीं कहलाएगा। यह बहुपद हुआ और यह समीकरण है, ठीक है। अब जो इस समीकरण जो दिया जाएगा उसका दो विधि से हम लोग क्या सीखेंगे कि किस प्रकार इसका मान निकालते हैं, मूल निकालते हैं, एक वर्गमूल विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा।